हाय फ्रेंड्स, मैं अखंड गरीब आज आपके साथ एक नए विषय पे। आज हमारा विषय है राजा का लड़का राजा ही बनेगा। ये स्टेटमेंट कहीं सुना था आपने? शायद सुना होगा, या अगर नहीं सुना था तो आज मैं फिर से सुना रहा हूँ। लोगों ने कहा देश में लोकतंत्र है, राजा का लड़का राजा नहीं होगा, जिसमें योग्यता होगी वो राजा होगा। क्या आपको ये लगता है कि देश में इस तरह की स्थिति है? क्या आप राजा बन सकते हो? मैं बन सकता हूँ या कोई और बन सकता है? नहीं, जो राजा बना है वही राजा बनेगा। आप देखिए, बीजेपी केवल दो लोगों का चेहरा सबके सामने लेके आती है। हमारे कोई नहीं है, मोदी जी, योगी जी, इन दोनों का ही चेहरा फ्रंट पे आता है। उसके बाद किसी का भी चेहरा फ्रंट पे नहीं आता, क्योंकि उनकी भी फैमिलीज हैं और वो सारी की सारी राजनीति में एक्टिव है, अच्छी खासी पोस्टों पे एक्टिव है। उनके ऊपर राजनीति में ये इल्ज़ाम तो कोई नहीं लगा सकता कि उन्होंने परिवारवाद को बढ़ावा दिया। सपा के ऊपर सारे के सारे लोग लगाते हैं और उन्होंने ऐसा काम भी किया है कि उनके ऊपर परिवारवाद का आरोप लगेगा, आरजेडी के ऊपर लगेगा और कांग्रेस के ऊपर लगेगा। लगभग क्षेत्रीय पार्टियां जितनी भी हैं वो सारी की सारी परिवारवादी परंपरा और सोच के हिसाब से ही चलती रही। यह हमेशा से सही रहा है। कुछ दिन पहले बीजेपी इस बात का प्रोपेगेंडा लेके आई कि हम परिवारवाद को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन उन्होंने भी वही किया और वो भी अंदर से वही करते हैं। उन्होंने केवल एक चीज़ दिखाया कि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, तो वो केवल और केवल मोदी और योगी जी थे। उसके बाद अमित शाह जी को देखिए, बीसीसीआई उनके अंडर में चल रही, अच्छा खासा प्रभुत्व है उनका। सपा में देखिए, वो ऊपर से लेके नीचे तक की जितनी भी कड़ी है वो सारी की सारी परिवार से जकड़ी हुई है। दूसरा कोई व्यक्ति आ ही नहीं सकता, वो दूसरे को अपने योग्य समझते ही नहीं। उनके घर में यदि कोई भी पैदा हुआ है तो वो राजनीति के योग्य है, और यदि घर के बाहर का व्यक्ति है तो वो राजनीति के योग्य नहीं है, चाहे जितनी भी मेहनत कर ले। 9 फेल होने के बाद तेजस्वी यादव जी का रुतबा ही देखने लायक है। पता नहीं कितने पढ़े पढ़े लोग उनके चक्कर में परेशान हैं, उनके राजनीति में स्थान ही नहीं मिल रहा। क्यों? उनको ये लगता है कि मेरे पिता मेरी माता मुख्यमंत्री थी बिहार की, तो अब हमारा अधिकार है। वो उसको अपनी संपत्ति समझ के राजनीति में हस्तक्षेप बनाए बैठे हुए। हमें लगता है कि इस तरह की विचारधारा से जकड़े होने वाले लोगों को क्या सिखाया जाए। ये प्रश्न आपको परेशान नहीं करता? मुझे तो करता है। मैं तो सोचता हूँ कि कभी कभी आदमी जितनी मेहनत करता है और इतनी मेहनत करने के बावजूद भी उसकी किस्मत जब साथ नहीं देती है, तो दुख इस बात का होता है कि ऐसे लोग जिनके पास ना ही कोई योग्यता है, ना ही कोई क्वालिटी है, और ना ही कोई एजुकेशन है, ना ही कोई उनके पास विजन है कि वो किस क्षेत्र की तरफ देखेंगे और समाज को, स्टेट को या देश को किस तरफ लेके जाएंगे। उनके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन वो हमारे ऊपर सत्ता और शासन में काबिज है। क्यों? दिल फट जाता है भाई इस तरह की व्यवस्थाओं से। बहुत से लोगों को मैंने देखा राजनीति में स्ट्रगल करते हुए, और वो पूरे जीवन में एक विधायकी या प्रधानी का इलेक्शन नहीं निकाल पाते। और ऐसे लोग जो केवल पिता और माता की संपत्ति से, अपने प्रभुत्व से और रुतबे से, क्योंकि उनके माता पिता ने कभी राजनीति में इस तरह की अस्थाई व्यवस्था बना ली है अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आगामी पीढ़ी के लिए, कि उनके लिए सारे रास्ते खुले हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि जैसा कब क्रिकेटर थे और उन्होंने एक बॉल में कितनी सिक्सें मारी हैं। मुझे नहीं लगता कि राजनीति का क ख ग घ अंगा सही तरीके से राहुल गांधी को मालूम होगा। मुझे लगता है कि अभी उनको बहुत कुछ सीखना चाहिए तेजस्वी यादव को, और सबसे ज़्यादा बोलने की कला तो अखिलेश यादव को सीखनी चाहिए कि उन्हें कब, कहाँ, क्या और कैसे बोलना है। थोड़ा सा इस पे विशेष ध्यान देना होगा इन लोगों को। लेकिन हमारी किस्मत देखिए कि हम ऐसे ही नेताओं के चक्कर में, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम जाएं तो जाएं कहाँ? एक को छोड़ेंगे तो दूसरे को तो पकड़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमारी ये दुविधा है, और हमें इसके उपचार के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, किसी को कुछ भी नहीं मालूम, हमें भी कुछ नहीं मालूम। आपको अगर मालूम हो तो प्लीज़ बताइएगा। लेकिन मुझे लगता है कि अगर देश की स्थिति से सुधार लाना है तो कुछ न कुछ प्रयास करने होंगे। क्यों इस तरह की व्यवस्थाओं से देश कमज़ोर होगा?
या देश कमज़ोर नहीं होगा तो हमारी आपकी क्षमताओं पर नुकसान पहुँचेगा। अगर इन सब चीज़ों पे लगाम नहीं लगाई तो देश बर्बाद होने से बचेगा नहीं। मैं चैलेंज दे के कहता हूँ कि राहुल गांधी हों, यदि मेरे गांव की प्रधानी निकाल लें, बिना अपने माता पिता और पुरानी पुश्तैनी नामों के अलावा अपने नाम पे, मैं उनको नेता मानने को तैयार हूँ। माता पिता का नाम छोड़ के आइए तेजस्वी यादव जी, अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी बना के और माता पिता का नाम हटा के आइए, तब आपको समझ में आएगा कि स्थानीय राजनीति में क्या स्थिति होती है। पब्लिक केवल आपके पिता से संबंधित थी, आप तो केवल उस वृक्ष का एक फल है। और इतना होने पे भी आप लोग ये करते हो कि किसी भी सामान्य व्यक्ति को मौका नहीं देते हो। किसी भी सामान्य व्यक्ति को, हर व्यक्ति अपने ही परिवार में टिकट बांटने में परेशान है। आपसे टिकट बचेगा तब तो कोई व्यक्ति पाएगा। और बताते हो संविधान बचाओ, देश बचाओ, जनता का भविष्य बचाओ। कुछ बचाना ही नहीं है, आपसे कुछ बचेगा तब तो हमें मिलेगा। पहले आपसे तो बच जाए। लोकसभा की सारी टिकटें आपसे बचेगी, विधानसभा की सारी टिकटें आप लोगों से बच जाएंगी, तब तो आप दूसरे को देंगे। जितनी भी देश में पारिवारिक पार्टियां हैं, और लगभग सभी हैं जिन्होंने अच्छी खासी स्थिति प्राप्त कर ली है भारतीय राजनीति में, उन सभी ने कहीं ना कहीं अपने ही परिवार को फायदा पहुंचा। आप लोगों ने जाति का ठप्पा लगाया, केवल जाति को परेशान किया, और जाति आपके लिए कट मरने को तैयार है। लेकिन क्या कभी आपने अपनी ही जाति के किसी और व्यक्ति को, जो आपके परिवार से संबंधित नहीं, आपके रिश्तेदारी से संबंधित नहीं, आपके गांव से और आपके क्षेत्र से संबंधित नहीं, किसी अन्य व्यक्ति पे भरोसा जताया? नहीं जताया, क्योंकि आपको लगता ही नहीं कि शासन करने वाला आपसे भी बेहतर हो सकता है या उसे आजमाने की कोशिश की जा सकती है। क्यों नहीं बनते हैं आप जैसी क्षेत्रीय पार्टियों के अध्यक्ष कोई दूसरे व्यक्ति आपके परिवार के विपरीत? क्यों नहीं बन सका? आज तक की मैं बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं बनता? क्योंकि आपको लगता है कि कोई और व्यक्ति आके शासन करेगा। आपके पिता की मेहनत, आपके माता की मेहनत या आपके भाई की मेहनत पे बनी पार्टी, उसका पूरा फल केवल आप खाना चाहते हैं। इसलिए आप ये सोचते हैं कि केवल परिवारवाद से देश चलेगा। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस परिवारवादी सोच से बाहर निकलेंगे। मैं सारी पार्टियों से ये कहूँगा, मैं आपका विरोध तो कर ही रहा हूँ, लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ कि यदि देश में सच्चे मायने में लोकतंत्र लाना है, लोगों को बताना है कि हाँ, जितने महत्वपूर्ण हम हैं उतने ही महत्वपूर्ण आप भी हो, तो इस व्यवस्था को लागू करो ना। सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को बाहर कर दो, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा आपसे कि किस तरह की राजनीति आप चाहते थे, किस तरह की राजनीति में हम आए हैं, हमारा लक्ष्य क्या था, हम कहाँ पहुँचे हैं। इस विषय पे यदि हम बात करेंगे तो केवल इस आधार पे कि तब हम भी पूरी दुनिया से ये कह सकेंगे कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे राजा का लड़का राजा नहीं होता, जो मेहनत करता है वो राजा होता है। लेकिन आज स्थिति कुछ इस तरह की नहीं है। देश में हर पॉलिटिकल पार्टी जो कुछ अच्छे स्तर पे मौजूद है, जो अपने रुतबा और साख बनाए हुए है, उन सब ने अपने परिवार को ही फायदा पहुंचाया है, ना कि अपनी जाति को, ना कि अपने क्षेत्र को, ना कि अपने समाज को, ना अपने स्टेट को और ना ही अपने देश को। वो केवल अपने परिवार तक ही सीमित रहे हैं। तो हम इस परिवार वाली पार्टी को, इस परिवारवादी समाज को और इस परिवारवादी राजनीति का बाइकआउट करते हैं, और हमें आपका समर्थन चाहिए। आपको जो भी लगा हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।